अस्सलाम वालेकुम। जो मसाला कल पोस्ट किया था ना, मैला फेंकने वाला, ताज़े से हुए जानवरों के लिए, वो अभी बनाने लगा हूँ क्योंकि कल आया था, कल टाइम निकल गया था ज़्यादा, आज फिर उनको देने लगे। फिर वो सब बंदे पूछ रहे थे, सब भाई, सब फार्मर्स के तरीका क्या है, कितनी बार देना है, किस तरीके से देना है। अभी उन सबको दिखा देता हूँ सारा। ये 6 जानवरों के लिए हमने मसाला बनवाया था, 3 किलो गुड़। अभी इसको कोट रहे हैं। हम्म। फिर से दोबारा बता रहा हूँ, जो कल मसाला बताया था मैला फेंकने वाला, सब बंदे, सब फार्मर्स हमारे पूछ रहे थे उनके लिए। फिर अब जब हम देने लगे अपने फार्म पे, तो आप सबको दिखा रहा हूँ। ये 6 जानवरों के लिए हम दे रहे हैं। इसमें हमने 3 किलो गुड़ लिया, यानी कि फी जानवर का आधा किलो गुड़। इसको कूट रहे हैं, कूट के, ताकि हल्का सा बिल्कुल जो है ना बारीक हो जाए। कल जो मसाला बताया था आपको, जानवर जब ताज़े सूज जाते हैं उनका मैला फेंकने वाला, ये उस मसाले की दोबारा से लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल बनवा के लाए थे और आज देने लगे हैं जानवरों को। अब ये गुड़ कुट लिया। गुड़ के अंदर वो मसाले सूखे जो आपको कल बताई थी मिकदार भी, वो ये 3 किलो बनता है मसाला। ये अब 3 किलो खुश्क मसाला और 3 किलो गुड़, ये मिक्स कर लिया आपस में। हम्म। मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अभी अच्छे से इसको मिक्स करके, इसको पानी का थोड़ा थोड़ा छट्टा दे के इसके लड्डू बनाने हैं। 6 जानवरों का 6 किलो मसाला बन गया। 1 किलो मसाला एक जानवर को देना है एक दिन, फिर 3 दिन बाद छोड़ के फिर देना है, क्या नाम है, फिर दोबारा 1 1 किलो। इससे जानवर को गर्म भी हो जाएगा, क्या नाम है, दूध पे भी आ जाएगा, मैला भी फेंकेगा, सफाई हो जाएगी। अब जाने के लिए ये शाम को देना कि अभी देना? एक ये बेल साडा नहीं लब्बा वो दोनों ले जाने। 3 3 दिन के हैं सुए हुए हमारे जानवर, उनको अच्छे तरीके से फिर मिक्स करके हम देंगे। मोटरसाइकिल ले जाना तो फिर ले आना वापस। दूसरा जो 3 दिन बाद रिपीट करना है ना, वो हमने क्या नाम है, बचा के रख दिया है। ये गुड़ 3 किलो, ये 3 दिन बाद हम दोबारा देंगे। फिर से बता रहा हूँ, 6 जानवरों का हम बना रहे हैं। 3 किलो गुड़ लिया, 3 किलो खुश्क मसाला लिया। खुश्क मसाले के अंदर 100 क्या नाम है, आधा किलो हमने लिया है मेथरे, आधा किलो सुंड, आधा किलो अजवाइन, आधा किलो हालियो और आधा किलो कोड़तुम्बा। ये खुश्क मसाला है मलिक वरियाम। ये आधा किलो मेथरे है, आधा किलो हालियो है, आधा किलो सुंड है, आधा किलो अजवाइन है, आधा किलो अलसी है और आधा किलो कोड़तुम्बा है। 6 किलो बन जाएगा टोटल मसाला।
ये 3 किलो, 3 किलो सूखा मसाला, 3 किलो गुड़। गुड़ को कूट लिया अच्छे तरीके से, मसाला सूखा उसके अंदर मिक्स कर लिया। अब सूखे मसाले के अंदर जो है ना ये सब हमने फिर मिलाना है अच्छे तरीके से। अभी मैं फिर इसको जो है ना दोबारा इसको सेट करके ना अच्छे तरीके से बनाता हूँ, फिर साथ के साथ आप देख लो। यार इधर आ जाओ, मैं इसको बनाता हूँ, तुम खाली ये पकड़ लेना यहाँ से। बैठ जाओ, सिर्फ आता हूँ, बैठ जाओ। इसको बनाने लगा हूँ। हाँ अभी मैं पानी का छिटा देना हल्का सा। यार लाओ आपके लिए ना मुझे हैंड्स फ्री लगानी पड़ रही है। एक मिनट में बाजू अपने ऊपर कर लूँ ताकि फिर ना लगे इसके ऊपर कपड़े ना भर जाए मेरे, वैसे तो खराब ही हुए पड़े। ये देख लें, फिर इस तरीके से ना इसको करते जाना है साथ के साथ। फिर जो गुड़ है ना इसके अंदर वो कट कर दो कॉल। उल्टा खोल खोल के हाथों में आ रहे हैं। इसको इस तरीके से एक मिनट यार, मैं ना इसको बाजुओं को बिल्कुल टूंग लूं। खुल खुल के दोबारा से आ रहे हैं, उल्टा और ज्यादा भरे जा रहे हैं। तो कमेंट्स एंड ये कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन आवाज अगर नहीं आएगी आपको, क्या नाम है, अगर मैंने हैंड्स फ्री हटा दी तो। ये ज्यादा जानवरों का है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे अगर कम आप लोगों अगर एक एक भैंस को देंगे फिर इतना टाइम नहीं लगना, क्योंकि मैं 6 जानवरों का अपनों का इकट्ठे बना रहा हूँ जो ताजे से हुए हैं, क्योंकि मुझे सबको इकट्ठे देना है। तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा ना टाइम लग रहा है इसको बनाने के अंदर। अभी इसको जो पानी इसको साथ साथ लगा रहे हैं ना, इससे ऐसा होगा कि ये जो गुड़ है हल्का सा मेल्ट होगा और ये मसाला जो है ना साथ के साथ इसके जुड़ जाएगा। तो फिर जब जुड़ेगा ना साथ में, तो फिर जब हमने इनको देना है इसको जैसे भैंसों को, तो फिर अभी ये देखें इस तरीके से ये हो गया ना मुकम्मल। इसको अच्छे तरीके से कर लिया हमने मसाले को। अभी शेप इसकी जो है ना इस तरीके से ये अभी तैयार हो गया तकरीबन। ऐसा करके अभी इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे से इस टाइप के, ये थोड़ा सा हो गया बड़ा, इस टाइप के लड्डू बना लेने। ये देखें अभी साथ के साथ ही ना, ये भी इस टाइप के 1 किलो का जो आप एक भैंस का मसाला बनाओगे ना,
उसके इस तरीके के बन जाने हैं तकरीबन तकरीबन 3 या 4। फिर ये आपने जो है ना साथ के साथ अभी कोई चीज हो ऐसी बोरी के ऊपर ही फिर मैं रखता जाता हूँ इनको साथ के साथ ही ना। अभी कट करो उसको। ये अभी इस तरीके के हमने इसको बना के रखते हुए जाना है बस। नजर तो आ गया होगा अभी आप सबको। मैं ये इसको फिर वीडियो को फिनिश कर दूं, फिर जब देने लगूंगा तो फिर आपको दिखा दूंगा। ये 6 जानवरों को हमने देना है, फिर 6 जानवरों का हम इस तरह बना रहे हैं। मेरे ये क्या नाम है, मुझे कितने 4-5 से ज्यादा मैसेज पर्सनली आए थे, यार जब देने लगना बनाने लगना तो दिखा देना। बनाना तो वैसे ही था, चलो क्यों ना आपके साथ आपको भी दिखा दूं मैं, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। इसका फायदा अपनी जगह होता है, इंजेक्शन का भी और इनका भी। ये कुदरती तरीका है जो पहले से चलता हुआ आ रहा था। हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, सबसे जो क्या नाम है टॉप पे हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। डॉक्टर समीर अजीज हैं जो, वो कुदरती और जो दूसरे ये वाले इंजेक्शन हैं ना, वो दोनों चीज़ों के ऊपर वो करते हैं। रिसेंटली भी उनकी मेहंदी वाली एक पोस्ट आई थी, तो वो सब चीज़ों के साथ साथ वो जो है ना वो पोस्ट उनकी जो होती है काबिल, तो वो उनको कहूँगा कि मुकम्मल जो है ना इनका ये भी फिर वो पोस्ट जो है ना आप सबके साथ कर देंगे। अभी इसमें गुड़ है, गुड़ बड़ा आपको पता है सर्दियों में फायदेमंद होता है। मेथरे बड़ा फायदेमंद होता है, मेथरे से सोज नहीं आती। कोड़ तुम्मा जो है वो जहर बाद में भी इस्तेमाल होता है। सुंड बड़ी अच्छी चीज है, वो भी आप सबको पता है। फिर साथ के साथ ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इनके फायदे के लिए होती हैं। जानवरों के खून जो है ना वो फेंकती हैं, सफाई हो जाती है पेट की, गर्म भी रहती हैं। अभी 6 जानवरों की बनानी है, तो वो साथ के साथ बनाता जा रहा हूं। और कमेंट्स में अभी नहीं पढ़ सकता आप सबके, अगर कोई कर रहे होंगे तो। बंदे ने पकड़ा हुआ है मोबाइल को सिर्फ आपके लिए, और मैं बना रहा हूं अभी इसको। कॉल्स आ रही हैं बीच में साथ के साथ, लगातार कॉल्स भी पिक नहीं कर रहा अभी मैं। ये सिर्फ मैं अभी ये कह रहा हूं कि इसको जल्दी जल्दी मैं बना लूं, बना के फिर इसको देता जाऊं। ये शेप टू शेप हैं, बड़े बड़े मैं इनको बना रहा हूं तकरीबन। क्या नाम है बाद में जब इनको देने लगेंगे ना, तो फिर इसके 2 टुकड़े मैं खुद कर लूंगा, मुंह एडजस्ट कर लेंगे। जो बड़े मुंह वाली होगी उसको तो पूरा ही खिला देंगे बड़े आराम से। बच्चा खुल गया। और जो छोटे वाली होगी फिर उसको छोटे 2 टुकड़े कर देंगे। ये देख लें, अभी 1 तो 4 तो 6 और 2 8 बन गए। तो अगर 4 बनेंगे तो देख लेता हूं फिर कितने कितने 6 जानवरों को देने हैं, तो या 3 बनेंगे। देखता हूं फिर कितने बन जाते हैं। वीडियो जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना, उनको मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने बंदे फॉलो करते हैं, पोस्ट देखते हैं, तो उनको तो पता होगा। लेकिन जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको बता दूं कि हम मसाला बना रहे हैं। जो जानवर हमारे ताजे सूते हैं ना, ताजी जो जानवर गाय या भैंस जो ब्याती है उनके लिए, सफाई भी हो जाती है, मैला फेंकती है, गर्म रहती है गाय और भैंस, जो अभी सर्दी का टाइम है। सारी जो चीजें हैं ना वो इंजेक्शंस नहीं होते। ये जो पुराने हमारे तरीके हैं ना, कुछ जड़ी बूटियां और ये चीजें, ये गुड़ और ये दूसरे मसाले, इनका अपना अपना फायदा होता है, ये अपना काम करती हैं। सब चीजें इंजेक्शन नहीं होती। हम अक्सर जो हम कहें कि हर जो बीमारी है उसका इलाज उससे कर लें, या कुछ चीजें नेचुरली भी हो जाएं तो उससे ज्यादा फायदा है फिर। आज बिजी डे था हमारा, बच्चों की डीहॉर्निंग की हमने सबकी, और क्या नाम है मसाला बना रहे हैं। फिर थोड़ी देर तक मसाला देना है हमने। ऑलमोस्ट ये बड़े बड़े बन गए हैं, इनको फिर देख लेंगे। जहां पे मुंह हुआ इनका छोटा, तो फिर इसको
हम जो है ना वो कर देंगे, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे साथ के साथ ही। मकदार कितने कितने मकदार मिकदार कितनी कितनी है? कौन सवाल पूछ रहा है ये? हमजा चौधरी, एक जानवर की मिकदार 1 किलो होगी। अभी लाइव के शुरू में भी आप वीडियो में देखिएगा, बताया था मैंने, एक जानवर की मिकदार 1 किलो होगी। आधा किलो गुड़ होगा, आधा किलो खुश्क मसाला होगा। खुश्क मसाले में मेथरे है, सुंड है, अजवाइन है, अलसी है, हालियो है, कोड़ तुम्मा है, और कोई मेरे ख्याल से इतने ही हैं जो मुझे याद हैं। मैंने कल साबित इन मसालों को लिया था, साबित इन मसालों को लिया था, साबित मसालों को लेकर मैंने पिसवाया था। एक जानवर की तादाद जो मसाला देने की है 1 किलो है। जानवर के सूने के 3 दिन से 4 दिन तक उसको दे दें आराम से। अगर किसी भाई के जानवर को 1 महीना या 20 दिन भी हो गए हैं तो वो भी दे सकता है, क्योंकि सूने के 40 दिन तक ऑलमोस्ट जो जानवर है ना वो खून फेंकते रहते हैं। सर्दी का मौसम है, थोड़ा खुश्क मौसम है, खुश्क सर्दी है, इससे डबल फायदा होता है। जानवर गर्म भी रहता है, खून भी फेंकता है। ये जो अक्सर बंदे पूछ रहे होते हैं यार हमारे जानवर झाग नहीं बनाते, दूध ठंडा हो गया, जानवर ठंडे हो गए, उनके लिए अलग से मैंने उनको बताया था। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में तो जो बड़ी इलायची है ना वो अच्छी वाली दस्तयाब है। ये जो इंडिया वाली इलायची है 2600 रुपये किलो मिलती है। छोटे शहर है, कल हमें इलायची नहीं मिली, वो चाइना वाली इलायची मिल रही थी, वो मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली किसी काम की नहीं है, वो मैंने फिर नहीं खरीदी। उनके लिए अलग से जो वो बनाएंगे ना वो काढ़ा, वो भी आप सबको फिर मैं दिखाऊंगा। ये हमारे जो है ना तैयार हो गए सारे, जितने भी जानवरों को देने तैयार हो गए सारे। अभी दोबारा से इनको साथ के साथ जो है ना वो बाइंड करता जा रहा हूं ताकि मैं देते वक्त मुंह में खुले नहीं। यारो तबीयत बड़ी ख़राब है मेरी, कराची में थी गर्मी, इधर आके ठंड में मर गए। चलो ये भी काम का हिस्सा है। ये आखिरी वाला छोटा बन गया। हो गए सारे तैयार हमारे। अभी गिनते हैं, ये 6 जानवरों को देने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी 3 देते तो 18 बनते। अभी जो बड़े बड़े 2 हैं ना उनको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि 3 पूरे हो जाएं और 18 बन जाए, ताकि 3 सबके गिनती के जो हमारे ये है ना ये पूरे आ जाएं। इसको एडजस्ट कर लूंगा 18 में मैं, फिर 3 एक का आ जाएंगे। तो ये 6 किलो टोटल वजन है। 3 किलो गुड़ है, 3 किलो खुश्क मसाला है। फिर से बता रहा हूँ, एक जानवर को 1 किलो आएगा मसाला। ये हो गए हमारे 18 पूरे हो गए। जो बड़े बड़े थे ना उनमें से मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है और 18 जो है ना मैंने इसको पूरा कर दिया। अब ये 18 हमारे हो गए पूरे। एक गाय हमारी जरा सी छोटी है ना, उसको छोटे छोटे 3 दे देंगे, कोई नहीं। जो बाकी जो बड़ी गाय हैं उनको फिर बड़े बड़े दे देंगे। और कोई सवाल है? ये तो हो गया अभी हमारा तैयार, और मैं हाथ धो लूं फिर देते वक्त की दिखाऊंगा आपको। हमारे जो मुलाजिम है ना, इनको देने वाले जो हैं वो अभी पट्ठे काटने के लिए गए हुए हैं। आ जाएं वापस, फिर उनसे ये भी करवा लेते हैं। हो गया। 1 मिनट में ना हाथ इसे कर लूँ, हाथ साफ बट्टा है यार। अस्सलाम वालेकुम। बन गए सारे, हाथ तो भर गए मेरे, लेकिन बना लिए। जो मुलाजिम है हमारे वो भी गए हुए, क्या नाम है उसके लिए ना, अभी गायों को पकड़ के हम दे रहे हैं। एजाज ये ले आओ पकड़ के गाय, दिखा देता हूँ एक गाय को खाली लाइव देते हुए। जो बड़ी साहिवाल वाली गाय है ना उसको पकड़ के लगाओ पिलर के साथ। हाँ ये ले आते हैं फिर आराम से, ये इसको उठाते हैं आराम आराम से। हाँ 3 है।
इसको अभी पकड़ के उधर रखना के पड़ता है। पहले गाय लगा लेते हैं पिलर के साथ, फिर गाय को ना पकड़ के लगाते हैं पिलर के साथ। अभी ये पता नहीं शरीफ है मुंह की या नहीं, ये क्या नाम है, अताउल्ला खान वालेकुम अस्सलाम। कमेंट्स पढ़े नहीं मैंने किसी के भी, क्योंकि मैं बना रहा था और जो बंदा है उसने पकड़ा हुआ था हमारा। ये गाय हमने जो ली थी ना साहिवाल वाली, ये बैठी हुई है, इसको देने लगे फर्स्ट। अभी अब ये ना ये ले जाओ, इसमें डाल के सारे लेके आ जाओ, इसमें डाल के ले आओ सारे। इस गाय को भी पहले पहले देने लगे हैं। फैसल नवाज बाजवा वालेकुम अस्सलाम। जावेद लंगड़ियाल 2 दफ़ा दे दो, 1 दफ़ा दे दो, 1 दफ़ा 1 किलो में 3 बनेंगे या 4 बनेंगे। फिर आधा किलो गुड़, बाकी आधा किलो सूखा मसाला। सूखा मसाला तीसरी चौथी दफ़ा बता रहा हूँ, नए जो सुनने वाले हैं फिर उनको बता रहा हूँ। 100 ग्राम एक भैंस का बता रहा हूँ, आधा किलो गुड़, 100 ग्राम सूंड, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम हालियो, 100 ग्राम मेथरे, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम कोड़तुमा। ये हो जाएगा टोटल जो है ना क्या नाम है मसाला आधा किलो। आधा किलो गुड़ हो गया, आधा किलो सूखा मसाला हो गया। ये देना है एक गाय को। फिर उसके बाद 3 दिन के वक्फे से फिर 3 दिन बाद दोबारा दे दो। अभी जब ताज़ा जानवर सूता है ना, आपने देखा होगा खून फेंक रहा होता है, काला काला गंद फेंक रहा होता है, सफ़ेद सफ़ेद, इससे ज़्यादा पेट की सफाई हो जाती है, कोई गर्म थोड़ा गर्म भी हो जाता है, दूध पे आ जाता है फ़ौरन। ये मसाला देने के बाद 10 दिन के बाद मसाला दिया जाता है दूध के लिए। वो दिया जाता है आधा किलो गुलकंद, 1 पाव सफ़ेद ज़ीरा और 1 पाव हालियो, 1 पाव चीनी। वो भी जब देंगे तो फिर आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। ये ले आए हम लोग उठा के मसाला। मिसवर यार लिफ्ट क्यों नहीं है, इसको उठा लो, इसको उठा लो, उठाओ उठाओ। अभी मैं देने लगा हूँ और आप लोग देख लेना। इसको पकड़ो बस इजाज, बस सही है, ठीक है। आप लोग देखो, अभी आ जाओ, आवाज नहीं आनी मेरी। ले लेगी ऐसे, ठीक है आंटी, ये मुझे उठा के दे दीजिएगा बस। इसको देना है अभी। 1 मिनट रुको। तो इधर ही सही नहीं है, खोल ही रहा हूँ ये, लेकिन जो है ना थोड़ा सा आसरा हो जाए। एक मिनट पकड़ो इसके। नजर आ रहा है ना साफ एजाज? जी साफ नजर आ रहा है। ये देख लो 3 आने हैं इसको, इस तरीके से इसको खिलाना है। और ले आओ, रहने दो तुसी। ये कितने बंदे दे लेते हो मसाला? फार्मर बने फिरते हो ये सारे बंदे, सारे दे लेंगे। हाँ, ये आप लोग कमेंट में बताओ कितने बंदे दे लेते हो। ये सारे काम खुद करोगे ना फिर कामयाब फार्मर बनोगे। चुआई भी खुद करना, मंडी से जानवर भी खुद लेके आना, मसाला भी देना। जब ग्वाले भाग जाएं तो उनको फिर जो है ना क्या नाम है उनकी चुआई भी खुद करना। मेरे को तो हो गए इसमें 11 साल। सारे काम ही खुद कर लेता हूँ मैं, खुद करने पड़ते हैं तभी जाके कुछ इसमें से मिलता है। खुद घरों में सो जाओगे और बोलोगे गवाले देंगे ना कमा के, तब नहीं होना कुछ भी। चलो जी, एक गाय का हमारी का हो गया पूरा माशाल्लाह से। एक का मेरे ख्याल से लाइव आपको दिखा दूं, काफी है। 6 की 6 देखनी है। क्या बोल रहे हैं कमेंट में? कुछ भी नहीं बोले, खामोश है। हाँ। कमेंट हमारे शो नहीं होते। हाथ के दूसरे आ जाते हैं फिर देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हो गया एक का, हाथ के भर सारे।
अभी सबको दे लेते हैं। आपने पूरी वीडियो मेरे ख्याल से देख ली होगी, इसमें सारा कुछ ही हमने सिखा दिया। छह का नहीं दिखा सकता आप लोगों को मैं, हालत हो गई है बुरी। मैंने सिर्फ एक का आपको दिखाया है, क्या नाम है, बाकियों का इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना बंदे आ जाते हैं उनको दिखा देते हैं। मसाले की तादाद बता दी, एक जानवर को 1 किलो देना है, आधा किलो गुड़ देना है, आधा किलो सूखा मसाला देना है। सूखे मसाले में 100 ग्राम क्या नाम है अलसी, 100 ग्राम हालियो, 100 ग्राम सुंड, 100 ग्राम जो है ना अजवाइन। और मैं एक बार पैसों का पता करूँ। ठीक है, ये आप सबको बता दिया इंशाल्लाह ताला। फिर मैं दूसरों को दे रहा हूँ साथ के साथ अकेला, तो क्या नाम है वीडियो को एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर तफसील से होगी बात। अल्लाह हाफिज। हाँ, ये प्योर साहिवाल की है हमारी गाय, देखो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। जावेद भाई है प्योर, बच्चा भी माशाल्लाह इसका बड़ा प्योर है, चड्डा इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। और मिल भी बड़ी मुनासिब कीमत पे गई मंडी से हमें। ये जो लाख 2-3 लाख मांग रहे होते हैं फेसबुक पे लगा के, दिल तो कर रहा होता है उनके साथ झगड़ा करना। मेहनत करो थोड़ी सी, जाके खुद मंडी से जानवर खरीदो। जो लोग डर रहे होते हैं कि भाई जानवरों को टाइम लगा होता है, या कुछ लोग, भाई जो अच्छा जानवर होता है मंडी में जैसे अंदर हो गया आपको पता लग जाएगा ये जानवर अच्छा है। और क्या नाम है, कोशिश करो जो 2 दिन की 3 दिन, बिल्कुल 2 दिन की 3 दिन की कच्ची सुई हुई जो भैंस या गाय होती है ना, उसके ऊपर हाथ डालो। बड़े बच्चे वाली के ऊपर हाथ नहीं डालना। छोटे बच्चे वाली जब गाय भैंस लोगे ना, उसके ऊपर बाजार का खतरा कम होता है, इसको आरा बोलते हैं, क्योंकि वो कच्ची सुई होती है, वो बोले में होती है। उसको ज्यादा से ज्यादा वो 2 दिन की सुई होगी, एक टाइम ही उसका रोक सकेंगे, दूसरे टाइम पे वो मंडी में उसको ले आते हैं। अक्सर जानवर मंडी में सू रहे होते हैं, उसके ऊपर भी हाथ डालो, वो भी ज्यादा अच्छे होते हैं। अभी एक गाय हमने ली जो मंडी में गबन थी और हमारे पास आके फौरन सू गई, तो उससे जो है ना मसला थोड़ा सा कम होता है। फ्रॉड होता है ज्यादा, 5 उंगलियां लेकिन बराबर नहीं होती। जब मंडी में जाओ तो किसी तजर्बाकार बंदे, लेकिन क्या तजर्बाकार, बुढ़े बुढ़े हैं, उनको पता ही नहीं होता जानवर लेने का। ना जी ना, मंडी से नहीं जाना, उसे लुटिया जाना है। कॉन्सेप्ट गलत बना दिया। मंडी में इतना फ्रॉड नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे व्यापारी हैं मंडी में। अगर आपका इलाके के मेरे ख्याल से 5-7 जिलों का माल इकट्ठा होता है, दरिया का माल इकट्ठा हो जाता है, दूसरे दूसरे अच्छे अच्छे इलाकों का माल इकट्ठा होता है। जब वहाँ जाते हो तो जहन खुलता है। 200-300 जानवर जब आपके सामने आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या कमी है। एक जानवर किसी डेरे पे जाओ, उसके पास 3 जानवर खड़े हैं, उसने तो तारीफें ही करनी है, इतना दूध है, इतनी अच्छी है, ये बात है, ये बात है। उसका भी इतबार नहीं होता ना, वो भी ठगियां लग जाती हैं। अच्छा यही है, मंडी जाके अच्छा और साफ सुथरा जानवर देखो। बूढ़ा जानवर ना खरीदो, जवान जानवर खरीदो, थन पास करो अच्छे तरीके से, बिल्कुल देख दाख के सही तरीके से लेके उसको घर आओ। इंशाल्लाह ताला जवान जानवर होगा, अच्छा जानवर होगा, वो ना नुकसान नहीं देता, फायदा ही देता। अभी सारे जानवर मैंने अपने फार्म से जो परचेजिंग की थी, वहां से 70 जानवर सारे मंडी से खरीदे। ये इस फार्म के लिए जो जानवर हम परचेजिंग कर रहे हैं सारे मंडी से खरीद रहे हैं। कोई भी हमें तो नहीं ऐसा लगा आज तक कि कोई फ्रॉड हमारे साथ हो गया हो, कोई जानवर नहीं अच्छा लगा हो। क्या नाम है, अच्छा मेला का बता रहा था ना, मेला क्या मतलब, जो नए बंदे हैं वो पूछ रहे थे मेरे से, भाई ये क्या होता है। ये देखो भाई, ये होता है, ये भैंस हमारी, गाय हमारी सुई है, ये फेंक रही है मेला, ये नजर आ रहा है। ये जो मसाला हम दे रहे हैं इसकी सफाई के लिए दे रहे हैं, इससे ज्यादा खून फेंकेगी, गंदगी जल्दी जल्दी साफ हो जाएगी इस मसाले से, जानवर गर्म हो जाएगा। और जो डी हॉर्निंग का बोल रहे थे ना मुझे, जुल्म है भाई, जुल्म नहीं है। जानवर एक खुरली पे जब साथ में खड़े होते हैं ना, ऐसे भयानक सींग हो ना जब जानवरों के, तो उन्होंने ऐसे सींग। उमैर मलिक मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम कह रहे थे ये जुल्म है। डी हॉर्निंग अगर ना करें, जानवरों को अगर आड़त में ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो लड़ लड़ के एक दूसरे का पेट ही फाड़ देंगे। डी हॉर्निंग से जानवर की खूबसूरती में भी इजाफा होता है, सेफ्टी भी होती है। अब जो मुंडा जानवर होता है ना, वो एक दूसरे के साथ जैसे जैसे ये गए, अब ये मारेगी भी तो क्या मारेगी बेचारी, अब इसने मारना है तो क्या लगना है किसी को, कुछ नहीं होना है। वैसे जब जानवर आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे का पेट ही फाड़ देते हैं। और उसके अंदर मजदूरों, जहाँ पे लेबर का काम होता है ना सारा, वहां पे ये मसले अक्सर ज्यादा होते हैं। इसलिए खूबसूरती के साथ साथ जानवरों का अपना भी फायदा होता है। ये वक्ती तकलीफ है अभी थोड़ी सी, जो ये कह रहे थे कि यार इनको वक्ती तकलीफ है थोड़ी सी, 2-4 दिन के बाद माशाल्लाह से तकलीफ बिल्कुल इनकी खत्म हो जानी है। दर्द के हमने इनको इंजेक्शन लगाने हैं, बिल्कुल ठीक हो जाना। उसके बाद देखें, अभी जिस बछड़ी की हमने डी हॉर्निंग करवा दी कितनी प्यारी लग रही है। इसकी पहले की तस्वीर है मेरे पास, ये देखें डी हॉर्निंग के बाद कितना फर्क है, नजर आ रहा है ना
तो डीहॉर्निंग में फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं। क्या नाम है, जानवरों का भी और खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। बाहर के मुल्कों की कोई वीडियो देखो, मोहम्मद अशरफ बिल्कुल गर्मी में मसाला दे सकते हो। जब जानवर सूता है तो उसको गर्म रखना पड़ता है। जब ताज़ा जानवर जब सूता है उसका मसाला अगर आप उसको दोगे गर्म रहेगा। अक्सर मिल्क फीवर हो जाता है जिसको हम अपनी सादी ज़बान में सूतक बोलते हैं। जानवर की चुआई आदि करके कैल्शियम की उसमें कमी हो जाती है, मसाला उसमें भी थोड़ी सी उनको मदद फराहम करता है, उससे उनको मिल्क फीवर होने से भी बचाता है, जानवर को गर्म रखता है। गर्मी हो या सर्दी हो, शुरू के 4-5 दिन जानवर को कमजोरी होती है, दर्दें होती हैं, उसके लिए गुड़ और ये जो देसी मसाला है बड़ा फायदेमंद है। आप सबको फिर दोबारा से बता रहा हूं मैं, जितने भी नए बंदे हो ये दोनों चीजें साथ के साथ किया करो, ये खिलाने वाला देसी इलाज भी और दवाइयां भी। जब मेरे फार्म पे मस्टाइटस हो जाता है ना, ये थन में फुटकी आ जाती है, थन में दही आ जाती है, थन में जो बीमारियां आ जाती हैं, थन में अचानक पानी शुरू, मैं 3 तरीके करता हूँ। टेट्रा डेल्टा ट्यूब थन में चढ़ाता हूँ, एमोक्सिसिलिन उनको गले में लगाता हूँ और मुंह से उनको मसाला देता हूँ, लहसन, कुटी हुई लाल मिर्चें, क्या नाम है, ये तीनों तरीके करता हूँ। 3 दिन लगातार मुसलसल लगा रहता हूँ मैं। 3 दिन के बाद जब तक थन सही नहीं होता मैं आराम से नहीं बैठता। और शुक्र अल्लाह का, मेरे पास जितने भी जानवर है ना, कोई भी जानवर ऐसा मेरे पास नहीं है, चाहे मैंने 2 लाख का खरीदा, 1,80,000 का मस्टाइटस की वजह से उसका थन खत्म हुआ हो, मतलब जो थन खत्म नहीं होने देता मैं, चाहे वो नमकीन साड़ू हो जाए, चाहे वो मीठा साड़ू हो जाए। इनको तीनों तरीके से उनको थन के अंदर ट्यूब चढ़ाता हूँ, टेट्रा डेल्टा, एमोक्सिसिलिन गले में लगाता हूँ, मुंह से उनको आधा किलो देसी लहसन और कुटी लाल मिर्चें 1 पाव देता हूँ। थन जाया होता ही नहीं मेरे फार्म पे अल्लाह के हुक्म से। और हाँ, सर्दी गर्मी दोनों में दे दो अब्दुल सबूर, जंजुआ सर्दी गर्मी दोनों में दो, कोई नहीं मसला, कोई इशू ही नहीं है इसका, फायदेमंद है। गुड़ है और दूसरे देसी मसाले। जिन बंदों के थनों में सोज हो जाती है सूने से पहले, कोई भी इंजेक्शन ना लगाओ, मेथरी दे दो आधा किलो, 3 दिन लगातार मेथरी दे दो। मेथरे के बीज पिसवा के कागज में डाल के दे दो उनको, या पका के नाल में दे दो। जो जानवर खाता है तो उसको ऐसे ही खिला दो, जो नहीं तो नाल में दे दो। सोज हैवाने की बिल्कुल खत्म हो जाती है। या तो फिर हरी मेथरी खिला दो, हैवाने की सोज के लिए बता रहा हूँ। सोने के बाद अगर कोई मसला होता है तो फिर उसके लिए आप प्रेडनिसोलोन या डेक्सा, यार जो इंजेक्शन होता है ना, ये बंदे कल पीट रहे थे, मैंने इंजेक्शन का बताया था, कुछ डॉक्टर हजरात भी थे कि स्टीरॉइड है, दूध कम हो जाता है। जब जानवर को मस्टाइटस हो गया, थन में से दही आने लग गई, जब जानवर के हैवाने पे सोज हो गई, तो दूध तो वैसे ही कम हो जाएगा। सादे लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो? दूध कम हो गया, चड्डे पे सोज हो गई, हैवाने पे सोज हो गई, थन में दूध नहीं आ रहा, जब भी तो बेचारा इलाज पूछ रहा है। जानवर अगर सही दूध दे रहा होता, जानवर को सोजन से तकलीफ ना होती, तो जो सवाल पूछने वाला फार्मर है उसको सवाल पूछने की क्या जरूरत है हमसे? वो तो चो ही जाता, बोल रहे हैं जी इससे दूध कम हो जाएगा, इससे मसला हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। क्या मसला होगा जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने महंगे महंगे इंजेक्शन बना रही हैं? स्टीरॉयड भी कुछ चीजों के लिए जरूरी होता है। जहां पे आपको लगता है कि इस इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है, इस इलाज के लिए, ये बीमारी में ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वहां पे आप लगाओ। दूध कम होगा 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ना। दूध तो वैसे ही कम होता है सोजन में, दूध तो वैसे कम होता है साड़ू में, मीठा साड़ू हो जाए या नमकीन साड़ू हो जाए, दूध तो कम हो गया आपका। फिर आप किस लिए लोगों को कह रहे हो कि दूध कम हो जाएगा? दूध कम हो गया, दूध कम हो गया, दूध कम हो गया। इंजेक्शन लगाओगे 3 दिन 4 दिन के बाद जानवर सेट हो जाएगा, सोज खत्म हो जाएगी, साड़ू खत्म होगा, जानवर फिर दोबारा से दूध पिएगा। ये दूध बचा लो जो 2-3 किलो दे रही होती है वो बीमारी में, या जानवर बचा लो। जानवर बच जाएगा तो फिर आगे आपके सुए पे भी सही होगा ना। 2 लाख की आपकी भैंस आप ले आए, उसका एक थन में साड़ू पड़ गया, या क्या नाम है, उसका थन जाया हो जाए, फिर आपसे 1 लाख की भी कोई नहीं लेगा। बंदे बोलेंगे भी इसको साड़ू पड़ गया, ये तो तिल्लड़ हो गई, ये किसी काम की नहीं है। अच्छा इलाज करो, वक्ती तौर पे दूध कम होता है, हो जाए, कोई नहीं मसला, लेकिन पायदारी वाला काम होना चाहिए। ये जहालत वाली बातें करते हैं। प्रैक्टिकली जो मैं चीज करता हूँ ना, वो चीज आपको बताता हूँ। ये नाम के साथ डॉक्टर लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं, मैंने कोई नहीं लगाया, ना मुझे कोई शौक है, ना मैं हूं, लेकिन जो कर रहा हूं वो इसलिए ताकि आप सबके थोड़ी सी मालूमात में इजाफा हो जाए। समीर अजीज, एजाज भाई, एक सवाल और भी होता है, मिड की वजह से हम कम हुआ दूध कितने दिन में पूरा? जब जानवर को साड़ू पड़ जाए, जब जानवर को क्या नाम है कोई बीमारी आ जाए, कोई भी मसला होता है, तो जानवर दूध ऑटोमेटिकली कम कर देता है। जब इलाज के बाद अगर जानवर मुकम्मल सेहतयाब हो जाए तो उसको विटामिन मिनरल की जो कमी हो जाती है ना, कोशिश करो कि उसको दूर करो।
अभी एमी वाइटाइल हाई का हर अपनी उसके अंदर मैं बोलता रहता हूँ कि एमी वाइटाइल हाई जो ड्रिप है वो नस में लगाओ, नस में लगाओ, नस में लगाओ। उसकी वजह क्या है ये बता। ये एमी वाइटाइल हाई है, देख लो सारे बंदे, गौर से पढ़ लो। एमी वाइटाइल हाई ड्रिप, अगर आपका जानवर को साड़ू हो जाता है, आपके जानवर को नमूनिया हो जाता है, आपके जानवर को बुखार हो जाता है, कोई भी बीमारी आती है, जब जानवर बीमारी से रिकवर हो जाता है ना, फिर उसको ये इंजेक्शन नस में लगवा दो। जानवर जब बीमार होता है तो उसमें उसके मुदाफियती निज़ाम बिल्कुल मुतासिर हो जाता है। अगर जानवर मुदाफियती निज़ाम जब उसका मुतासिर हो जाता है तो दूध देने की जो पैदावारी सलाहियत है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जब दूध देने की सलाहियत उसमें कम हो जाएगी तो फिर आप ये बताएं कि वो दूध कैसे देगा। फिर उसको ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप खुराक अच्छी दोगे और एक दफ़ा नस में ये इंजेक्शन लगा दोगे। नस में जब ये इंजेक्शन लगा दोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उसकी जो विटामिन है, मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइसिस की कमियां है, वो सारी पूरी हो जाएंगी। इससे जानवर फिर दोबारा से इंशाल्लाह ताला दूध पे रिकवर हो जाएगा, दूध उसका दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अक्सर बंदों के जानवर प्रेग्नेंट होते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वो ऐसे टीके मीके लगा देते हैं, 1500 उनसे ले लिया, उनको टीकों का नाम ही नहीं पता ना, बेचारे डॉक्टर से पूछते भाई कौन सा टीका लगा के जा रहे हो, इंपोर्टेड है, लोकल है। अच्छे से अच्छा इंजेक्शन 1000 रुपए का, 500 रुपए का मेडिकल स्टोर से आ जाता है, खुद ला के लगाओ ना। हमने 90,000 बंदे इस ग्रुप में इकट्ठे कर लिए, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं, फीस अभी लिल्लाही। अपना टाइम हम लोग खपाते हैं आप सब लोगों के साथ, इसलिए हमें शौक नहीं होता कि भाई यहाँ पे आ जाएं, और टाइम नहीं, हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि जो नए बंदे हैं अगर उनकी थोड़ी सी भी हमारी वजह से मदद हो जाए, हमारे जानवर उनकी वजह से सेहतयाब हो जाए, उनको फायदा हो जाए, तो अच्छे लफ्जों में हमें याद कर लें। मेन सिर्फ मकसद यही है। एक तो अगर किसी का जानवर सेहतयाब हो जाएगा, दोबारा जब पूछेगा तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। ऑलमोस्ट इसको 1 साल के 6 महीने के अरसे में वंडा बनाना, साड़ू का इलाज, डी हॉर्निंग, जितनी बीमारियों से बचाव के जितने भी तरीके हैं, पूरी कोशिश कर लिया कि सबको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन फिर दोबारा से ये मसला होता है, फिर नया जो मेंबर ज्वाइन करता है उनके साथ फिर वही मसला हो जाता है। जो पिछले दिनों डॉक्टर समीर अजीज ने ग्रुप में एक बड़ा यूनिक आइडिया उन्होंने दिया कि एक लिस्ट उन्होंने बना दी कि क्या नाम है, इस तरीके से आप जो है ना दोबारा इनको ठीक कर सकते हैं, वो लिस्ट निकाल के आप इलाज दोबारा ढूंढ सकते हैं। बड़ा मुझे पसंद आया। सिमिलर अगर कोई मसला होता है तो फिर हम दोबारा भी कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरीके से वो करें ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। वसीम निसार, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएगा इस कोशिश का, बहुत शुक्रिया। इसमें काफ़ी सारे इतने अच्छे मेंबर्स हैं, इतने अच्छे मेंबर्स हैं कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। वो इतने सादा, इतने मासूम है, 40 साल, 50 साल उनकी उम्रें होगी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं है। वो बड़े अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, बच्चा करके, बेटा करके, भाई करके जब सवाल पूछते हैं, बड़ा एतबार करके, क्योंकि भारी इन्वेस्टमेंट होती है आप सबकी। एक जानवर अच्छा जो होता है 1.5 लाख के करीब मिलता है, तो आप एक अपने कीमती चीज के बारे में जब किसी से मशवरा करते हो तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात होती है। क्या नाम है, जब आप लोग पूछ रहे होते हो, जितना एक्सपीरियंस होता है तो कोशिश करते हैं वो आप सबके साथ शेयर करें। CH समीर जट, वेल डन। एजाज भाई बहुत शुक्रिया। समीर भाई, मोहम्मद इरफान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा बुखार है तो भी, लेकिन साथ हैं आपके इंशाल्लाह ताला। अब्दुल रहमान, क्या बात है सर जी, कमाल, अल्लाह पाक आपका हौसला बढ़ाए रखे, बहुत शुक्रिया। समीर जट, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो कमेंट्स हो रहे हैं, अबू वकास लाइक करने, लाइक आपको, और वो जो आपकी गाय को हो गया था, उसको चंद्री हो गई थी, उसका इलाज किया, ये भी बताएं कमेंट में सही हुई कि नहीं। और ये भी बड़ी खुशी होती है मुझे, जिनको ट्रीटमेंट बताई होती है फिर खुद ही कुछ दिन के बाद रिपीट करते हैं कि भाई हमारी जो भैंस है या गाय है वो एजाज के बताए हुए तरीके से सही हो गई। मुझे बड़ी अच्छी होती है कि खुशी होती है कि यार उनका जानवर जो है ना हमारी वजह से ठीक हो गया। अबू वकास, लव यू टू। और नवीद साई, थैंक्स भाईजान, जी हजारों साल, इतना बुढ़ापा, चलें आपकी दुआ अल्लाह करे कबूल हो जाए। नवीद भाई। जिशान शम्स, नाइस ब्रो, शुक्रिया जिशान भाई। आप सब लोगों की ये जो हौसला अफजाई होती है ये हमारे लिए बड़ी होती है। कोशिश हमारी यही होती है कि नहीं। ज़मीर हसन खरल, मैं कराची नहीं पहुंचा यार, मैं इधर ही हूँ पंजाब में।
अली कूल, अल्लाह राजी हो जाए आपसे, बहुत शुक्रिया, आमीन, राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए तो फिर बंदों की कोई नहीं बात होती। वसीम निसार भाई गाय का रेट नहीं बताया, भाई बता देता हूँ सबको, 1,65,000 की एक गाय पहुंची है खरीद, किराया खर्चा सारा कुछ लगा के 1,45,000 की एक वहां से खरीदी थी, 1,50,000 के करीब, तकरीबन 1,65,000, 1,50,000, 1,20,000, 1,35,000, 1,10,000 इस हिसाब से पड़ी है। सारा रेट लगा के 1,40,45 के करीब सारे जानवर पहुंच जाने। सारा रेट लगा के 1,40,45 के पहुंच जाने। मैंने हिसाब नहीं किया क्या रेट पड़ी है, मोटी जो कीमतें हैं वो मुझे याद है, सारा एक्सपेंस मिलाना पड़ता है मंडी की कीमत में। नए बंदो, जब आप किराया भर के जाओगे 1,000 या 500 वो भी, जो खाना खाओगे वो भी, फिर जो जानवर लेके अपने घर तक पहुंचोगे उसका किराया वो भी। अगर मंडी से 1,40,000 का खरीदा, घर पहुंचते तक उसके ऊपर 1,45,000 खर्चा हो गया, तो वो 1,45,000 का पड़ेगा, खाली मंडी की खरीदनी पड़ेगी, वो भी बीच में काउंट किया जाता है। अबू वकास बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नासिर अली मियो गुड, बहुत शुक्रिया। अच्छा एंड करूं वीडियो को, काफी हो गई बातें, काफी कर ली, मसाले का बता दिया, इंजेक्शन का बता दिया। अच्छा यार एक और भी इंजेक्शन आपको दिखाना था लाइव दिखा देता हूं। ट्राइक्योर लॉक्सिन इंजेक्शन जो है ना, उसमें फ्लूनेक्सिन एक फार्मूला है। जब जानवर को तेज बुखार हो जाता है, फुल तेज बुखार हो जाता है, और जब जानवर लगड़ाने लग जाता है, अगले पैर से, पिछले पैर से, किसी भी पैर से जब जानवर अकड़ जाता है, उसके लिए लॉक्सिन से जो है ना 3-5 गुना मैं समझता हूं कि क्या नाम है, 5 गुना ज्यादा बेहतर है बुखार तेज में, लंगड़ेपन में, और क्या नाम है, ये जो लॉक्सिन से ज्यादा इसका बेहतर फार्मूला, बड़ा टाइट रिजल्ट आया। ICI का है, मैंने खरीदा 750 का 50 ml, देख लें अभी लॉक्सिन मिलता है 350 का, उससे रेट ज्यादा है ना, इसलिए इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा उससे ज्यादा अच्छा होता है। फैसल नवाज बाजवा, मौसम चेंज और मंडियों की वजह से अपनी सेहत के लिए कोई मैं क्या मसला बनाऊं, गला सारा जाम, सर सारा जाम, नहाने का दिल नहीं करता, कहीं जाना होता है पहले बोले भाई ठंड लग जाएगी, स्कूटर पे जाना है, फिर वो नहीं करते। दिल नहीं चाहता आप वीडियो बंद कर दें, मेरा दिल खुद नहीं चाहता, आप सबकी बात आप सबसे हो रही होती है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि क्या नाम है होती रहे बात, साथ के साथ दूसरे बंदे भी ऐड होते जाते हैं, वो सवाल पूछते जाते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ उनको देता जाऊँ जवाब। समर जट एजाज भाई, एक झोटी है 3 मंथ की प्रेग्नेंट, उसके मुंह के नीचे गर्दन में गिल्लड़ बन गया है, गिल्टी सी उसका। यार गिल्टी बनती है ना, उसके 2 वजह होते हैं समर। एक गिल्टी जैसे फोड़ा हो जाता है, यहाँ पे फोड़ा हो गया, मोटा सा फोड़ा हो गया, कुछ दिन बाद वो पक जाता है, जब वो पक जाता है तो उसके अंदर से कचरा निकाल दो। एक गिल्टी होती है रसोली वाली, अब ये अंदाजा करो गिल्टी कौन सी वाली है। और जब जानवर 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का हामला होता है, बड़ा नाजुक टाइम होता है, कोई भी एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने से बच्चा जाया होने का खतरा होता है। डर लगता है, कोई भी ट्रीटमेंट इसलिए नहीं बताते ऐसे जानवर के लिए कि बच्चा जाया ना हो जाए। अगर बच्चा जाया हो गया तो आपने फिर जो हशर कर देना है कि यार वो बताया था और ऐसा हो गया। हमारे पास प्रैक्टिकली सोए हुए जानवर होते हैं ज्यादा, तो सोए हुए जब जानवर होते हैं तो उनके लिए फिर मसला नहीं होता कोई भी, वो ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन मिल्क कम करते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रेग्नेंट जानवर स्ट्रेस में आ जाए, कोई मसला हो जाए तो बच्चा जाया हो जाता है, इसलिए कोई भी ना करें उसके साथ मसला, सुने दें उसको, अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर जो फोड़ा होगा पक जाएगा तो उसमें से कचरा निकाल देना, फिर इंजेक्शन बता दूंगा कौन सा लगाना है, राब्ते में रह जाना। फैसल नवाज बाजवा, खानका डोगरा से आगे एक चादर चक है, इसमें हमारा फार्म है, अच्छी खासी जमीन है, फुली ऑर्गेनिक फार्म है, कोई हार्मोनल इंजेक्शन नहीं, कोई ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं, सब्जियां अपनी, घास अपना, तूड़ी अपनी, पट्ठे अपने, सब कुछ अपना, दूध भी अच्छे रेट पे जा रहा है। जानवरों की ब्रीडिंग पे हम फोकस ज्यादा है, क्या नाम है, दूध की लालच कोई नहीं, सिर्फ वनडे के पैसे निकल जाएं वही बहुत है हमारे लिए। अबू बकर बाजवा, नाइस ब्रदर, बहुत शुक्रिया भाई।
यार मज डोके डाल रही है लेकिन तर नहीं करती कोई यार फुली पंजाबी में मत बोला करो, समझ नहीं आती मुझे। क्या नाम है, रॉयल सीएल वहाँ जमीन भाई, इसको पहली बोलते हैं। 18 लाख से 16 लाख रुपए का जो पहली है वो बिक्री है यहाँ पे। मुझे पहली भी नहीं पता कितना एकड़ होता है, कितना एकड़ होता है सरफराज? 1 एकड़ 18 से 16 लाख रुपए का रॉयल CAL, ये आपके लिए। फैसल नवाज बाजवा माशाल्लाह, शुक्रिया। समीर अजीज गुड सजेशन फॉर गिल्टी। हाँ समीर अजीज, ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है ना, इसलिए उन सबको बता रहा हूँ। परेशान हो जाते हैं, गिल्टी का कोई ऐसा मसला नहीं होता। बहुत सारे जानवरों को तो इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियां होती हैं पेट पे या गर्दन पे, कोई मसला नहीं। इस बात पे ना परेशान हुआ करो, कोई भी इलाज अभी नामुमकिन नहीं है, हो जाता है। बड़े शहर से अच्छा सा कोई मेडिसिन बता देंगे, आके करवा लेना। अबू आकाश, ये मोहब्बतें नसीब वालों को मिलती हैं। हाँ जी, बहुत, ये तो बात सही है। ग्रुप में काफ़ी सारे एडमिन्स हैं, मुझसे ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। इमरान नदीम है, गालिब बियाद भाई हैं, लेकिन मेरा नाम जब लिया जाता है तो फिर क्या नाम है, काफ़ी सारी पोस्टों के ऊपर मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन उनके पास टाइम भी कम होता है ना, वो साथ का। मेरा तो काम यही है, जानवरों में ही मैं होता हूँ, तो साथ आपको टाइम भी इस शामिल कर लेते हैं, आप लोगों को भी अभी, क्योंकि कोई चीज़ मुश्किल है नहीं, नेट के थ्रू सारा कुछ बंदा फिर कनेक्ट रहता है एक दूसरे से। तो अच्छा समीर, अभी बातें गप्पों की तरफ आ गई, बीमारियों वाले सारे मसले तो निकल गए। समीर अजीज सही बात है। अच्छा एंड कर रहा हूँ अभी वीडियो का, ठीक है? बहुत सारे काफ़ी सारे काम करने हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आप सबसे राब्ते में रहेंगे। अल्लाह हाफिज।